इंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दे स्टडी में। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और प्रश्नावली 7.1 है और प्रश्न नंबर देखेंगे 3। देखिएगा प्रश्न 3 आपसे कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो अब देखिए यहाँ पे बात यह है कि संरेखी होता क्या है, संरेखी होता क्या है। तो एक बात समझिएगा, मान लीजिए कि कोई बिंदु आपके पास है ए बी और सी। संरेख का मतलब होता है कि प्रत्येक बिंदु जो है एक सीधी रेखा पर होने चाहिए, यानी एक ही रेखा पर होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं संरेख। यानी जैसे कि समझिए, मान लीजिए कि आपके पास है ए बी सी, तीन बिंदु है एक रेखा पे है, ठीक है। अगर ए और बी के बीच की दूरी 5 मीटर है, बी और सी के बीच की दूरी 2 मीटर है। कितनी है? ए और बी के बीच की दूरी 5 मीटर है, बी और सी के बीच की दूरी 2 मीटर है, और ए और सी के बीच की दूरी ए और सी के बीच की दूरी 7 मीटर है। तो यह संरेख हो गए। क्यों होंगे? क्योंकि संरेख के लिए कहता है ए बी प्लस बी सी, यानी दोनों छोटका को जोड़िए और अगर बड़का के बराबर आ गया, दोनों छोटका को जोड़े अगर बड़का के बराबर आ गया तो यह क्या होगा? संरेख। जैसे कि ए और बी के बीच की दूरी देखिएगा तो 5, बी और सी के बीच की दूरी देखिएगा तो 2, और ए और सी के बीच की दूरी कितना है? 7। 5 और 2 7 बराबर 7। अगर आ गया तो बुझे कि संरेख है, यानी कहने का मतलब कि एक ही रेखा पर प्रत्येक बिंदु होना चाहिए, उसी को हम संरेख बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए आपको बताया गया था, ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे, उसके लिए तरीका कुछ अलग है। यानी हमको लाना है, अगर संरेख होगा बिंदु तो यह आएगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आएगा। जैसे कि आपके पास तीन बिंदु दिया है, 1,5 2,3 और -2, -11। तो हम पहले वाले को ए मान ले रहे हैं, यानी ए का मान जो होगा वह 1,5, दूसरे वाले को बी का मान जो होगा वह 2,3, और तीसरे वाले को सी का मान जो होगा वह -2, -11। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर VC निकालेंगे, उसके बाद AC निकालेंगे। यानी पहले आप AB के बीच की दूरी निकाल लीजिए, उसके बाद BC के बीच की दूरी निकाल दीजिए, और उसके बाद AC यानी यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या करिए? निकाल लीजिए। तो निकालेंगे, हल पहले AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंदर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अब देखिए, हमको ए बी में देखना है, यानी ए और बी में देखना है। तो ए बी में देखना है तो इनको हम बोल लेंगे x1, इनको y1, इसको x2, और इनको क्या बोलेंगे? y2। क्योंकि पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं। अब मान रख लेना है x2 का मान कितना है? 2, तो 2 रखेंगे, माइनस x1 का मान कितना है? 1, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, और रूट लगा देंगे, प्लस है तो यहाँ प्लस है तो प्लस। y2 का मान देखिएगा, y2 का मान कितना है? तो 3, तो 3 रखेंगे, माइनस y1 का मान 5, तो 5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आप देखिए कि 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा? तो माइनस में 2 बचेगा, -2 के स्क्वायर। अब आप देखिए कि 1 के स्क्वायर 1 होता है, अब प्लस -2 के स्क्वायर 4 होगा, क्योंकि माइनस में संख्या फिर भी या प्लस में होगा, क्योंकि इस पे सम संख्या, जब सम संख्या का होता है किसी भी माइनस वाले संख्या के ऊपर तो वह प्लस में बदल जाता है। 4 1 5, यानी रूट में आ गया आपके पास 5 इकाई। कितना आ गया? 5 इकाई। क्या निकाले? ए बी। अब इसी प्रकार फिर हम लोग निकालेंगे, फिर ए बी के बाद BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी,
यानी हम लोग लगाएंगे दूरी सूत्र, क्या होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब हमको चलना है बी और सी में, यानी ए को छोड़ देना है और चलना है किसमें, बी और सी में। बी और सी में, यहाँ बी है और यहाँ पे सी है। अब इनको आप मान लीजिए x1, इनको y1, इनको मान लीजिए x2 और इनको y2, बदलते चलिए। x1 इनको मान लिया गया, इनको y1, इनको x2 और इनको y2। ऐसा बात नहीं है, आप इनको भी x2 मान सकते हैं, इनको भी y2 मान सकते हैं, तो इधर मानना पड़ेगा x1 और y1, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान रखिए, अब मान रखिएगा तो x2 का मान आप देखिएगा तो -2, तो -2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस x1 का मान देखिएगा तो 2, इनका हम लोग करेंगे स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिएगा तो माइनस में 11 है, तो माइनस में 11, यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और y1 का मान देखिएगा तो कितना है, 3 है, यानी 3 का स्क्वायर। अब देखिए -2 और -2 जब चिन्ह एक जैसा होता है तो हम जोड़ते हैं, यानी -2 यहाँ पे भी है और -2 यहाँ पे भी है, तो जोड़ेंगे। -2 और -2 -4 के स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितना होगा, -14, तो -14 के स्क्वायर। जब -14 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196, जोड़िएगा तो 6 6 12, 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10, 10 1 11, 11 9 1 10, 10 एक हर्षिले 11, 11 के एक हाथ में 1, आई कितना हो जाएगा 1 1 2, यानी 212 आएगा। बीसी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 212। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए और सी। पुनः एसी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी। अब देखिए निकालना है तो फॉर्मूला वही रहेगा। अब हमको एसी में चलना है, यानी बीसी को क्या कर देना है, मिटा देना है। एसी में चलना है यानी एसी, तो इनको हम मान लिए x1 और इनको मान लिए y1, तो x1 y1 ए में मिल गया और सी में x2 और y2 मिल गया। तो हमको निकालना है ए और सी के बीच की दूरी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप देखिए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यही होता है। अब आप देखिए कि x2 का मान कितना है, -2, तो -2, और फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस है पहले से तो माइनस लगाएंगे। x1 के मान कितना है, 1, इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर प्लस y2 का मान आप देखिए तो कितना है, -11, यानी -11, फॉर्मूला में माइनस है माइनस लगाएंगे। y1 का मान 5, तो 5, इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस में कितना है, 2 और माइनस में 1, माइनस में 1 और माइनस में 2 कितना होगा, -3, -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितना होगा, -16, क्योंकि चिन्ह एक जैसा है तो क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, -16 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा प्लस 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 196, 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, कितना होता है, 256। अब जोड़ लीजिए, अब आप जोड़िएगा तो 9, 15 के 5 हाथ में 1 1 6 और 2, 265 इकाई आएगा, कितना आएगा, 265 इकाई। अब क्या करना है कि यहाँ पे मान रखना है कि ए बी प्लस बी सी करने पर एसी आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी ए बी आप देखिए, ए बी का मान √5 है, बीसी का मान कितना है, 212, रूट में 212 है, 12 है। और तो आप देखिए √5 और रूट में 212 जोड़ेंगे तो 265 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और दूसरा बात की जुटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूट में 5 है और यहाँ पे रूट में 212 है, एक जैसा नहीं है। जब एक जैसा नहीं है तो नहीं जुटेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब इसलिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी का मान देखिए कितना है, √5 प्लस बी सी का मान कितना है, रूट अंदर 212 बराबर ए सी का मान कितना है, रूट अंदर 265। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं, इसको मत जोड़िएगा गलती से भी, ये नहीं जुटेगा, क्योंकि इसके
यहाँ पे रूट के अंदर 5 है और यहाँ पे रूट के अंदर 212 है। एक जैसा रूट के अंदर नहीं है, जब एक जैसा रूट के अंदर नहीं है तो यह नहीं जुटेगा। और यह बराबर भी नहीं है, अब बराबर नहीं है तो लिखेंगे यह संरेखी संरेखी नहीं है, नहीं है, यह संरेखी नहीं है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।